वो गलतियाँ पिछली बार हो गई हैं, वो गलतियाँ मैं रिपीट नहीं करती। हाँ ना, जब भाई का चुरा के आई उसके कमरे से, पता नहीं क्या ही हुआ है। आज संडे है ना शायद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? तो आज 1 नवंबर है एंड आई एम थिंकिंग कि मैं कल एक स्टडी ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। एज़ यू नो कि मेरे को, मैं कितनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ, यू नो। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल एक स्टडी ब्लॉग बनाऊँ। तो और पता है, मेरा जो रूटीन है ना, वो मेरा काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब हो रहा है। लाइक अगर आपने नोटिस किया होगा तो मेरी जो रीस्टार्ट सीरीज़ चल रही थी, जिसमें मैं सुबह 6 बजे उठती थी, वो काफ़ी दिन से बंद पड़ी है। क्योंकि जब से दिवाली से भी पहले, एक्चुअली दिवाली से पहले एक आध जो फेस्टिवल आए थे, मतलब तब से मेरा रूटीन एकदम ऐसे हो गया। और मैंने तब से ही मैंने कोई भी वो नहीं डाली है, क्या बोलते हैं उसको, रीस्टार्ट सीरीज़ की कोई रूटीन नहीं डाली है। और प्लान इतना, मतलब रूटीन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, और तब से मैं वापस से उसी सेम ट्रैक पे आ ही नहीं पाई हूँ। मतलब अभी मैं फ़िलहाल का, अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊँ ना, तो मैं अभी 8 या 9 बजे उठ रही हूँ सुबह, और उठ के बस मैं कुछ नहीं करती, नहा के धो के सीधा लाइब्रेरी चल जाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। तो फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस से कल से ट्रैक पे आ जाऊँ, और अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए मेरे को ये स्टडी ब्लॉग का बहाना मारना पड़ रहा है। क्योंकि शायद मैं इसके चक्कर में जल्दी उठूँ सुबह। कोशिश तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, बट मैं सच में नहीं उठ पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? कोशिश यही रहेगी मैं कल जल्दी उठ जाऊँ। मेरा कुछ ऐसा सच नहीं है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाऊँ, बट हाँ, 6 नहीं उठ पाई तो 7 तो एटलीस्ट उठ जाऊँ, और फिर मैं कल पूरा स्टडी ब्लॉग बनाऊँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। पता नहीं मैं क्यों इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट सो राइट नाउ लेट मी जस्ट शो यू टाइम क्या हो रहा है। वैसे मैं पढ़ी रही थी, देखो सिर्फ पीछे मेरी स्टडी टेबल दिख रही है आपको, और कुछ ज़्यादा खास पढ़ के उखाड़ा नहीं है मैंने आपको। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। सो देखो, अभी हो रहे हैं 12:42 की। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और मुश्किल है कल उठना। मतलब मेरे को 12 तक सो जाना चाहिए था। अभी तो 12:42 हुए हैं। अभी मैं सेटल डाउन होने में 10-15 मिनट लगाऊंगी, और उसके बाद मुझे 1 घंटे तक नींद नहीं आएगी। मतलब क्या ये डिसऑर्डर आपको भी है कि नींद ही नहीं आती है? मतलब आप लेट जाओ बेड पे, बट आपको नींद आती है कम से कम आधा घंटा यू टेक टू स्लीप। सो दैट डिसऑर्डर इज़ विद मी। मेरे को बहुत टाइम लगता है भाई सोने में, मेरे को नींद ही नहीं आके देती है, चाहे मैं सुबह कितनी जल्दी उठ जाऊँ। बट मेरा वो नहीं है कि कुछ लोग मैंने देखे हैं लिटरली बेड पे लेटते हैं और तुरंत सो जाते हैं। तो मेरे को नहीं आती इतनी जल्दी नींद। ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हुई मेरी, मतलब आज मेरी पढ़ाई हुई है, दिख रहा है, मतलब इन्वर्ट दिख रहा होगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। 1 सेकंड मैं आपको बैक कैमरे से दिखा। देखो आज मेरी हुई है मतलब 6 घंटे की पढ़ाई हुई है, बस यही। तो चलो देखते हैं मैं कल उठ पाती हूँ या नहीं। अगर मैं सोचूँ अगर मैं लेट भी उठी ना तो भी मैं स्टडी मतलब बना लूँगी। बट जल्दी उठने का ना फ़ायदा रहता है कि टाइम ज़्यादा मिलता है, तो फिर वीडियो वगैरह बनाना मतलब आसान रहता है कि हाँ आप बना सकते हो। बट लेट उठते हो ना, फिर मन नहीं करता, फिर मतलब बहुत हसल सा हो जाता है कि फटाफट उठो, जल्दी लाइब्रेरी जाना है, फटाफट नहाओ धो खाओ पियो, तो टाइम नहीं मिलता। अभी जल्दी उठोगे तो टाइम मिल जाएगा। एंड बस इतना ही। शायद मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, एक्चुअली इतना रिक्वायर्ड नहीं था। सो यहाँ मिलते हैं कल। ओके बाय। अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय। टायर्ड है छोटी एज वेल एंड ऑल गुड टू। ओके बाय, गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। उठी हूँ बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि और पता है मैं 8:30 बजे उठी थी, एंड क्योंकि मैं लेट उठी थी उस वजह से मेरा तब से कुछ भी करने का मन नहीं है, और मैंने अपना सारा टाइम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिया। होता है ना, मतलब जब आप अपने टाइम पे नहीं उठ पाते हो तो फिर आप और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, और आपका अपना रूटीन जो है नॉर्मली फॉलो करने का मन ही नहीं करता। तो मेरे साथ वही हो रहा है। बट नाउ अभी 9:30 हो चुके हैं, और अब मैं सोच रही हूँ बहुत ज़्यादा हो गई, लाइब्रेरी में जाना। अब मैं अपना फटाफट से रूम क्लीन करती हूँ, एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ मैं घर पर तो कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी, तो फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी सीधा। तो चलो पहले कमरा साफ। ये मेरा कवर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है ना, तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसको साफ़ करके देखती हूँ होता है तो। लेट्स जस्ट सी। कवर इतना गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा उसको साफ़ कर लेते हैं, और मैं इसकी तब से रगड़ी मचा रही हूँ। अभी देखते हैं कितना साफ़ होता है। भाई मैंने ये कवर इतना रगड़ा है ना तब से, और ये सच में नया हो गया एकदम। मैं इसकी थोड़ी हवा कर रही हूँ, बेचारा ज़्यादा गीला हो गया। वैसे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस पर कोई डस्ट वगैरह ना चिपके।
ज़्यादा गीला हो रहा है। पर ये एकदम नया, पता है मैं, और मैं सोच रही थी कि मैं कवर नया ले लूँ क्या, क्योंकि भाई इतना बुरा हाल हो रहा था। और मेरा कवर एकदम नया हो चुका है, एकदम नया, एकदम चमक रहा है। कैन यू सी द डिफरेंस? अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। तो दिस इज़ हाउ माई कवर इज़ लुकिंग आफ्टर गेटिंग क्लीन। एकदम चमक गया है, मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, एकदम चमक गया। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ, देखो कितना गंदा हो रहा है। तो अब मैं इसको भी साफ़ करती हूँ, और दिस टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट कि मैं इसको गंदा ना करूँ, कहीं भी ऐसे ही ना रख दूँ। अब ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। बट आई एम हैप्पी कि मेरा कवर एकदम पहले जैसा हो गया, जैसे पुराना था। बट ये पेन के जो निशान है ये नहीं छूटे, क्योंकि इंक तो छुटती नहीं है। एंड फाइनली अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि आज तो घर पे कुछ बना नहीं था, मम्मी बाहर गई हुई थी कहीं काम से। तो फिर मेरा भाई ये ले आया था, तो हम दोनों ने यही ब्रेड पकौड़े खा लिए। हाय गाइज, आई एम बैक। सो अभी मैं नहा कर आई हूँ एंड मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ फॉर श्योर। मतलब टारगेट्स क्या क्या थे, और जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, दैट्स रियलिटी। नाउ आई विल डू माई लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर। इट्स टाइम टू डू स्किन केयर फटाफट से। और मैं बहुत लेट हो रही हूँ। आज संडे है ना, मतलब वो संडे वाला आपके दिमाग में आ जाता है कि संडे इस फंडे, तो फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो गलतियाँ पिछली बार हो गई हैं, वो गलतियाँ मैं रिपीट नहीं करनी इस बार, जो कि मैं कर रही हूँ। व्हाट डू यू मीन ब्रो? दिस इज़ गुलाब जल। ये मैं अपने आना जाए, ये मैं अपने भाई का चुरा के आई हूँ उसके कमरे से। और पता है हमारे बीच में क्या होता है, रोज़ वो मेरे कमरे में देखता है, वो लेके चल जाता है, फिर मैं उसके कमरे से वापस ले आती हूँ, फिर वो मेरे कमरे से लेके जाता है, यही चलता रहता है। और अभी मैं चुपचाप ले आई हूँ ये उसकी वो है, मॉइस्चराइज़र है। भाई इतनी महंगी चीज़ें मैंने नहीं ली आज तक, और मेरे भाई को देखो, मेरे से 5 साल छोटा है वो, ये सब यूज़ करता है वो। मैंने नहीं करा ये सब आज तक ज़िंदगी में, तभी उसका चोरी करना पड़ रहा है। और ये सब कुछ मतलब कुछ भी प्रमोशन या स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपना जेन्युइन स्किन केयर दिखा रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं कुछ स्पॉन्सर, मिलते ही नहीं है, क्या ही दिखाऊंगी। नाउ इट्स टाइम टू, बस कुछ नहीं, एक सनस्क्रीन एंड वी आर गुड टू गो। ज़्यादा कुछ स्किन पे मैं नहीं करती हूँ, मतलब ये भी बहुत ही है, मतलब काफ़ी है, इससे ज़्यादा तो क्या ही करेगा इंसान। सनस्क्रीन भी मतलब इतनी क्वांटिटी ठीक है, वरना फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर जल्दी खरीदो। इतना तो भैया आई कैन नॉट अफोर्ड। मतलब मैं शीशे में अपने आप को देख रही हूँ तो मैं कुछ और देख रही हूँ, कैमरे में मैं कुछ और देख रही हूँ, ऐसा क्यों होता है? शीशे में शक्ल इज लुकिंग काफ़ी बेटर देन व्हाट आई एम लुकिंग। इवन दो आई एम लुकिंग बेटर इन एनी वेज, बट स्टिल लाइक देयर इज इन कंपैरिजन। एंड एट द एंड इट्स अबाउट द लिप बाम। थोड़ा जल्दी करना चाहिए, ज़्यादा ही मजे में। एंड गाइस, मैंने पता है ये आपने देखा होगा तब से रखा हुआ, ये मैंने कुछ चीज़ मंगाई थी। एंड ये जो है, मुझे लगता है आई गॉट स्कैम फॉर द सेकंड टाइम। अगर फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, एंड मुझे लग रहा है मैं स्कैम हो चुकी हूँ वापस से। तो मैं शॉर्ट वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करूँ, देखना मत। तो गाइस फाइनली मैं लाइब्रेरी आ गई, एंड मैं बहुत लेट आई थी आज, तो मतलब बहुत ही लेट, काफ़ी दिनों बाद। और 2 बज रहे थे इस टाइम पे। मैं लेट वैसे इसलिए हो गई थी क्योंकि ना मम्मी कहीं काम से गई थी, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि मम्मी आ जाएंगी तो उसके बाद ही जाऊँगी। और बस फिर मैं लाइब्रेरी आ गई, एंड मैंने स्टार्ट करा था मैथ्स के साथ, मतलब मैथ्स से मैंने स्टार्ट किया था। और मैथ्स के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे थे, मिक्स्ड क्वेश्चंस। एंड ये करते करते मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था। एंड उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ, पहले हम ये करते हैं। सो आफ्टर सॉल्विंग मैथ्स के क्वेश्चन मैंने करा था, मतलब मैंने एक दिया था फुल मॉक। और अभी मैं CHSL के मॉक दे रही हूँ, क्योंकि CHSL आने ही वाला है, और CGL का अभी तो कोई पॉइंट नहीं बनता देने का। बट स्टिल अभी भी मैं वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। थोड़ी मैथ्स को अभी मेरे को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग में मेरे मार्क्स फिर भी सही आ जाते हैं। एंड लिटरली मैं पढ़ती भी नहीं हूँ इन दोनों सब्जेक्ट्स को, मतलब इंग्लिश तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, सिर्फ मैं इंग्लिश में वोकैब करती हूँ और कुछ भी नहीं।
एंड स्टिल लाइक मैथ्स को मेरे को इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत है ना इम्प्रूव करने की। मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैथ्स और जीएस में अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। एंड आई फील लाइक आई एम स्टक एट द सेम प्लेस वेयर आई वाज बिफोर। एंड ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ भी इतना आसान नहीं होता है ना, जब हम एक बार इस कॉम्पिटिशन में घुस जाते हैं ना, एंड तब हमें एक्चुअली में पता चलता है। ग्रेजुएशन के टाइम पे ना आई डिड नॉट स्टार्ट माई प्रिपरेशन, और उस टाइम पे मैं यही सोचती थी, क्योंकि मैंने 1-2 मॉक दिया था लाइक इन माई 3rd ईयर, तो मैं यही सोचती थी यार ये तो बहुत आसान है, बिकॉज विदाउट इवन स्टडिंग मेरे मार्क्स डिसेंट आए थे, तो आई वाज लाइक इट इज़ वेरी इजी एंड मैं कर लूँगी। बट द रियलिटी है इसकी ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार कंपटीशन में घुसते हो ना, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली में कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एनीवेज आज संडे था तो लाइब्रेरी 6 बजे तक ही खुलती है, तो फिर मैं घर आ गई थी अराउंड 6:30 बजे। तो मैं घर आ गई थी 6 बजे एंड आई एम हैविंग माई डिनर नाउ। So finally I am having my dinner and सो गाइज इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं भूल गई थी, और बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ी और पढ़ाई करी थी अराउंड 11-11:30 बजे तक, एंड लास्ट में दूध पिया था जिसमें मम्मी ने पता नहीं कुछ चीज़ें मिक्स करके दी थी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय।